और बड़ी खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण युद्ध विराम को लेकर के पेजेश्कियान दावा कर रहे हैं कि यूएस तानाशाही वाली सोच छोड़े तो समझौता संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान ने दरअसल ये पूरा का पूरा आरोप अमेरिका के ऊपर मढ़ दिया है कि जो वार्ता इस्लामाबाद में फेल हुई है उसके लिए दरअसल अमेरिका जिम्मेदार है। पेजेश्कियान की तरफ से यह दावा किया गया है कि पूर्ण युद्ध विराम तभी हो सकता है जब यूएस अपनी तानाशाही वाली सोच को छोड़ेगा और तभी इसके बाद समझौता भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो बयान आ रहे हैं उसमें सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि एंड मूवमेंट पर बहुत सारी शर्तों को बढ़ा दिया गया था अमेरिका की तरफ से, जिसकी वजह से ये वार्ता विफल हुई है। मसूद पेजेश्कियान इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अगर यूएस तानाशाही छोड़ेगा तभी किसी समझौते पर बातचीत संभव है। यानी अगर ये वार्ता फेल हुई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ इसलिए है क्योंकि ये ईरान का कहना है कि उसने बातचीत की टेबल पर आकर के कुछ और शर्तें, कुछ और सैंक्शन बढ़ाने की कोशिश की है, जो कि ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इस वजह से हमें वार्ता की टेबल से पीछे हटना पड़ा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अब हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। एक तरफ पहले ही ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हॉर्मुज को हम तब तक बंद रखेंगे जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता। अमेरिका ने उसमें एक और अड़ंगा लगा दिया कि अब हम हॉर्मुज को खुलने ही नहीं देंगे। कल तक जो अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था कि हॉर्मुज खोलो, हॉर्मुज खोलो, आज वही अमेरिका ये कह रहा है कि हम हॉर्मुज को खुलने नहीं देंगे। हालांकि इसमें अमेरिका का भी पूरा बिजनेस नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो पहले ही बयान आ चुके हैं कि जिससे तेल चाहिए वो अमेरिका से खरीदे, हमारे पास सबसे अच्छा तेल है। हॉर्मुज बंद होने से, अमेरिका का ये कहना था, हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ 1% का ही तो आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हमें क्या, हमारे पास बहुत सारा तेल है। वेनेजुएला उन्होंने पहले ही हथिया लिया है, तो अब उनके पास तो तेल की कमी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को अमेरिका इस संकट में डालने के बारे में मजबूती से अपनी सोच साझा करते हुए नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि हॉर्मुज को हम नहीं खुलने देंगे। और इसका सीधा सीधा जो असर है वो यूरोप पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा, एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल का आदान प्रदान इन्हीं यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही होता है। अब खबर एक और बड़ी आ रही है कि इजराइल ने मोसाद का जो नया चीफ है वो अपॉइंट कर दिया है, नया चीफ बनाया गया है। नेतन्याहू ने रोमन गॉफमैन को नया चीफ बनाया है। ये उनकी तस्वीर है, रोमन गॉफमैन, जो कि मोसाद के नए चीफ बनाए गए हैं। पुराने वाले चीफ 5 साल तक अपने पद पर रहे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। नया चीफ अपॉइंट किया गया है रोमन गॉफमैन को। मोसाद की भूमिका इस पूरे युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। आयतुल्लाह अली खामनेई की परफेक्ट लोकेशन ट्रैक करने से लेकर के अंदरूनी जितने भी ईरान के अंदर हमले किए गए हैं वो इसीलिए सही तरीके से, सफल तरीके से हो पाए क्योंकि सीआईए और मोसाद के एजेंट्स ने अपनी भूमिका 100% खरी वाली निभाई है। अब 2 खबरें आ रही हैं कि एक तरफ पेजेश्कियान पूरा आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो वार्ता फेल हुई है उसकी सीधी वजह अमेरिका है। दूसरी तरफ इजराइल ने एक नई तैयारी कर ली है मोसाद का चीफ बदल करके। नेतन्याहू पहले ये कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले नहीं रोकने वाले, लेकिन इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में जो 2 हफ्ते की शांति विराम की बात कही जा रही थी उसे माना यह जा रहा है कि वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये बातचीत फेल रही है। और ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर हमने सोच लिया तो हमें 1 घंटा नहीं लगेगा ईरान को बर्बाद करने में, और अब वो उसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।